हेलो दर्शकों, कैसे हो। मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर सुनते रहो यही हमारी अर्जी है। चित्त लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। धम्पद की 43वीं गाथा, धम्पद की 43वीं गाथा जो चित्तबग्ग की 11वीं है। धम्पद की 43वीं गाथा जो चित्तबग्ग की 11वीं है, और गाथा का है सार यही कि चित्त की विचार की बात होती है। तो आइए चलते हैं, जैसा कि हमारा धम्पद का पाठ चल रहा है, तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं। आप सब लोग मन लगाकर, चित्त लगाकर, ध्यान लगाकर सुनिएगा। एवं मे श्रुतं एकं समयं महाकच्चायन भिक्षु शौर्या विहारे विहरति। ऐसा मैंने सुना, एक समय शास्त्रा तथागत सम्य संबुद्ध के अग्र शावक भिक्षु महाकच्चायन जो है सोरों, जो जिला फर्रुखाबाद में पड़ता है, कंपिल के पास में, तो वहाँ पर बिहार में वर्षावास बिता रहे थे। बिहार उस समय की घटना है। ये कौशल क्षेत्र में, राज्य में आता था। उसी पड़ोस में एक नगर में एक बहुत बड़ा श्रेष्ठी रहता था, उसका इकलौता बेटा था। तो वो अपने साथियों के साथ, मित्रों के साथ, फ्रेंडों के साथ घूमने के लिए निकलता है, रथों पर सवार होकर के। और जिस समय वो निकलता है तो महाकच्चायन जो थे वो अब परिमंडल बांध रहे थे। बहुत सुंदर थे, रूप में, अनुहार में हष्ट पुष्ट भी थे। तो जिस समय परिमंडल बांध रहे थे, उसकी ये सोरे नाम का जो था, क्यों सोरे का श्रेष्ठी था तो सोरे उसका नाम रख दिया था। आजकल उसका सोरों नाम हो गया, सोरों। तो सोरे नाम रख दिया, तो इसलिए वो सोरे अपने फ्रेंडों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ जब घूमने जाता है तो उसकी नजर पड़ती है कहाँ? महाकच्चायन के ऊपर। अब वो देखता है इतने सुंदर, इतने अच्छा चीवर, क्योंकि भिक्षुओं का नियम होता है, जब चारिका करने जाते हैं, पिंडपात करने जाते हैं, भिक्षाटन पे जाते हैं, तो कोई भी अंग खुला नहीं रखते, पूरा परिमंडल बांध के ही निकलते हैं। तो ऐसा आच्छादित परिमंडल बांध करके जिसमें बांध रहे थे, उसकी नजर पड़ती है सोरे की, और देखता है कि क्या खूबसूरत है, काश ये स्त्री होती। अपने मन में ये चित्त के विचार है, इस चित्त के विचार कैसे क्या करवा सकते हैं। चित्त के मन विचार आया कि काश ये स्त्री होती और मुझे ही ब्याही होती तो कितना अच्छा होता। काश ये स्त्री होती, इतनी सुंदर है, और मुझे ही ब्याही होती तो क्या कहने, कितना आनंद आता, कितना मजा आता। जैसे ही उसके चित्त में, उसके मन में, उसके माइंड में ये विचार उत्पन्न होता है, तो महाकच्चायन तो हसत भिक्षु थे। उसके मन में जो विचार उठा तो वैसे ही उसका अंग प्रत्यंग परिवर्तित हो गया स्त्रीलिंग में। जिस समय स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया, अब वो अपने हाथ इधर उधर मारता है, कहता है ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। अब लज्जा के मारे, शर्म के मारे अपने साथियों को छोड़ करके और वहां से भाग निकलता है, और रास्ते में जो तक्षशिला के लिए रास्ता जा रहा है उस पर चलता जाता है। जाते जाते रास्ते में बैलगाड़ी वाले, गाड़ी वाले मिले, तो उसको बैठ लिया, कहा भैया कहाँ जा रहे हो, तक्षशिला जाकर मुझे बिठा लो। तो स्त्री तो बना हुआ है, लेडीज बना हुआ है,
औरत बन गया। तो उसने बिठा लिया, उसको एक अंगूठी दी कि भाई मुझे भी जहाँ चल रहे वहाँ छोड़ देना। जब वो गाड़ीवान, वो व्यापारी पहुंचता है तक्षशिला, तो जहाँ जिसके साथ श्रेष्ठी के साथ व्यवहार करना था, व्यापार करना था, उससे मिलता है। तो कहता है कि देखो दोस्त, मेरे सफर में साथ में एक स्त्री भी आई हुई है, एक लेडीज भी आई हुई है, एक औरत भी आई हुई है और बहुत ही सुंदर है, अगर आपके समझ आए तो देख लो। तो श्रेष्ठी तन्मा से देखता है, उसमें मुग्ध हो जाता है और उसके साथ विवाह कर लेता है, उसको अपने घर पे रख लेता है, सोरे को। धीरे धीरे चल के उस सोरे के 2 पुत्र हुए। कुछ समय पश्चात उसके गांव उसका ही व्यापारी, एक उसका जो मित्र था, जो दोस्त था, जो फ्रेंड था, बहुत ही घनिष्ठ, तो वो व्यापारी जब आता है व्यापार करने के लिए, वो भी तक्षशिला पहुंचता है। और तक्षशिला जब पहुंचता है तो उसे पता लगता है फला फला व्यापारी, फला फला श्रेष्ठी आया हुआ है। तो उसको संदेशा भेजकर उसको बुलाती है। और जिस समय वो सोरे बुलाती है तो वो विचार करता है श्रेष्ठी व्यापारी कि मैंने कभी न सुना, मेरी कोई जान नहीं, पहचान नहीं, किसी को देखा नहीं, भाला नहीं, सेठ की पत्नी मुझे क्यों बुला रही। लेकिन फिर भी संकोच तो बहुत हुआ, लेकिन फिर भी गया और जाकर के पहुंचा है जिस समय सूरज के पास। तो सूरज तो लेडीज वेश में था, जनाने वेश में था। तो उसने गांव के हालचाल पूछे, उसका नाम लेके बुलाया। तो मैं तो आपको जानता नहीं, आपने मुझे क्यों बुलाया? कि मैं जानती हूँ आपको, और फला फला गांव के फला फला तुम्हारा नाम है, फला फला तुम्हारे तुम बेटे हो। उसने जब सारा डिटेल बताया तो वो समझ गया कि हाँ जानती होगी भाई। तो अपने माता पिता के बारे में पूछा, सबका हालचाल पूछा। तो कि भाई जितने सोरे के पिताजी थे वो तो बूढ़े हो गए हैं, इनकी अकलौती औलाद थी, वो भी पता नहीं कहाँ हमारा कहाँ भाग गया, कहाँ चला गया। तो बहुत ढूंढे भाई, बहुत खोजबीन की, लेकिन कहीं पता नहीं लगा। अंत में जो है सोरे उसको कहता है कि दोस्त मैं ही हूँ सोरे, और मैं ऐसी ऐसी मेरी भावना चित्त में आई थी, तो इसलिए मैं इस देश में आ गया हूँ, और इसलिए लज्जा के कारण, इस शर्म के कारण, ये बेइज्जती के कारण मैं आके इधर आ गया। मेरे 2 पुत्र भी हैं, अब मैं क्या करूँ? तो उसका फ्रेंड, उसका दोस्त, उसका मित्र समझाता है कि ऐसा करो, तुम जो है वो ये महाकच्चायन भंते को बुला करके और भोजन दान पर उनकी धर्म देशना करा, उनसे अपने चित्त की जो गलती थी, जो मन के विचार की गलती थी, उस पर माफी मांगो, तो शायद कुछ आपका कल्याण हो सके। ऐसा ही होता है। वो उसका फ्रेंड था, तो भाई हम कैसे बुला सकते हैं, तुम ऐसा कर बुला दे, निमंत्रणा कर दे। तो वो जाता है और वहाँ कच्चायन का भिक्षु का निमंत्रण करके आता है। भिक्षु कच्चायन जिस समय तक्षशिला पहुँचते हैं और सोरे के घर में भोजन करते हैं, भोजन ग्रहण करने का धर्म देशना करते हैं, या फिर वो अपने मन में विचार करती है सोरे कि अब माफ़ी मांगू। तो माफ़ी मांग करके पंचांग प्रणाम करके वंदना करके कहती है कि मैं ऐसे ऐसे मेरे से गलती हो गई, मेरे मन में ऐसा विचार हुआ, उत्पन्न हुआ, और मेरा कल्याण हो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने ऐसे विचार नहीं लाने चाहिए थे अपने मन में, अपने चित्त में। तो वहाँ कच्चायन उससे कहा, अच्छा मैं तो भाई माफ़ करता हूँ, मुझे तो पता नहीं तूने क्या गलती की, ना मैंने सुना ना मैंने जाना, लेकिन ठीक है तूने गलती की तो मेरी तरफ से तुझे माफ़ी है, माफ़ है। जिस समय ये बोल दिया तो उसको अपना पुनः सोरे वेश में, मनुष्य वेश में आ गए। अब 2 पुत्र यहाँ थे, अब 2 पुत्र वहाँ थे, वो वहाँ से निकल चुकी। अब जब है उसने सोचा सोरे ने, अब मैं कहाँ जाऊँ, तो उन्हीं भंते जी से दीक्षा लेकर के प्रवजित होकर के और भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गया। धीरे धीरे अपने ध्यान भावना साधना सीखने लगा, सीख करके परपक्व होने लगा। तो भिक्षु लोग वो चढ़ाने वाले भी थे, तो कहते थे कि सोरे भिक्षु कि हाँ, कि भाई ये बताओ तुम्हारे 2 तो पहले यहाँ सोरे में जो घर था वहाँ पुत्र थे, और 2 पुत्र तुम्हारे तक्षशिला में, अधिक प्रेम तुम किससे करते हो? सबसे ज्यादा प्यार कौन से बच्चों से करते हो? तो कहता था देखो जो मैंने पेट से जन्म दिया है जिनको, तो उनको मैं ज्यादा चाहता हूँ, ज्यादा प्यार करता हूँ। जब वो ध्यान भावना व्रत होकर के सोपानों को पार किया,
श्रोतापन्न हुआ, शक्रतागामी हुआ, अनागामी हुआ, अरहत फल को प्राप्त, अरहत पद को प्राप्त कर लिया, जिसमें अरहत बन गया, इच्छाओं की तृप्ति हो गई, किसी चीज की चाहत नहीं रही, मोह माया भंग, मोह लोभ लालच ईर्ष्या खिंचाव तनाव बेचैनी विचकिंचा सारी मन से निकल गई। तो फिर भी भिक्षु को आदत थी चुराने की, तो फिर भी पूछते हैं। तो जिस समय पूछते हैं कि अरे भाई सोरे, ये बताओ कि भाई अब तो बहुत दिन हो गए, काफी दिन हो गए, अब तुम किससे प्यार करते हो? यहाँ सोरे वाले बच्चे लोगों से या तक्षशिला वालों से? तो उन्होंने कहा भाई अब मुझे किसी से कोई प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं, मेरे साथ पूरा संसार समान है। जिस समय ये चर्चा चली भिक्षुओं में सुना, भिक्षुओं जाकर तथागत का तथागत देखो, अब उसकी तृष्णा, उसके मन के मोह लोभ लालच द्वेष खिंचाव तनाव बेचैनी विचलित सब निकाल के फेंक दिया, उसको मार दिया है, चित्त को परिशुद्ध बना दिया है। अब उसके अंदर कोई भावना ऐसी नहीं रही है, सब उसके समान है और अर्थपद को प्राप्त हो चुका है। तो अब आप उसके प्रति ऐसे संचय आप शब्द मत बोले, नहीं आपका चित्त में जो विचार उठेगा तो उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, उसका फल आपको अवश्य मिलना है। तो इसी को समझाते हुए तथागत सम्यक संबुद्ध ने 43वीं गाथा जो चित्तपज्ञ में आती है, ब्रह्मपद की 43वीं गाथा तो सुनाया है। नतंग माता पिता कैरा अये वापि चायात का सम्मापन हितिं चित्तं शेषो न तंग करे। न तंग माता पिता कैरा अये बाप चायात का सम्मापन हितिं चित्तं शेषो नंग ततो करे। जितनी भलाई माता पिता या दूसरे भाई बंधुजन ज्ञाति बंधु नहीं कर सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा कहीं गुना अधिक भलाई ठीक मार्ग पर लगाया हुआ चित्त मन आपका कर सकता है, भला कर सकता है। शुद्ध मार्ग पर, विशुद्ध मार्ग पर मन को परिशुद्ध रखो, चित्त को परिशुद्ध रखो, जैसे सोरे भिक्षु ने किया। तो इसी साथ जो चित्त वग्गंग नित्यतंग चित्त वग्ग जो है समाप्त होता है। तो मेरे यहीं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्न हो। आप सब लोगों को मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।